नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आज की डेट में आपका बजट 10 से 15 लाख रुपए का है और आप अपने बड़े परिवार के लिए एक 7 सीटर गाड़ी ढूंढ रहे हैं, तो यकीन मानिए आप इस वक्त इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के सबसे बड़े चक्रव्यूह में खड़े हैं। कार कंपनियां आपको फीचर्स, सनरूफ और बड़ी बड़ी स्क्रीन दिखाकर यह एहसास दिलाएंगी कि उनकी गाड़ी आपके पूरे परिवार के लिए एक महल जैसी है। लेकिन कड़वा सच ये है कि इस बजट में आने वाली ज्यादातर गाड़ियां या तो अंदर बैठे लोगों के कंफर्ट के साथ समझौता करती हैं या फिर आपके परिवार की सुरक्षा को दांव पर लगा देती है। आज के इस वीडियो में हम किसी भी तरह की लाग लपेट के बिना इस बजट में आने वाली पूरे 9 विकल्पों की गहराई से बात करेंगे। हम जानेंगे कि हर एक गाड़ी की असली औकात क्या है, उनका इंजन कैसा परफॉर्म करता है और क्या वो आपके घर के बुजुर्गों के बैठने लायक हैं भी या नहीं। इस 10 मिनट के वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई का सही फैसला इसी वीडियो से होने वाला है। शुरुआत करते हैं भारत की सबसे लोकप्रिय 7 सीटर मारुति अर्टिगा से। इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो शहर के मामले में बेहद शांत और स्मूथ है। अगर आपकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन माइलेज, लो मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू है, तो अर्टिगा से बेहतर कोई सौदा नहीं है, क्योंकि ये पेट्रोल में 20 और सीएनजी में 26 का माइलेज आसानी से निकाल देती है। लेकिन अब इसके कड़वे सच की बात करते हैं। इस गाड़ी की जो तीसरी रो है, उसमें घुटनों के लिए जगह इतनी कम है कि वहाँ केवल छोटे बच्चे ही बैठ सकते हैं। किसी भी बड़े बुजुर्ग को वहाँ बिठाना उनके घुटनों के साथ नाइंसाफी होगी। साथ ही जब गाड़ी में पूरे 7 लोग बैठ जाते हैं, तो पीछे बूट स्पेस यानी सामान रखने की जगह पूरी तरह खत्म हो जाती है। हाईवे पर 100 की स्पीड पार करते ही इसका हल्का बॉडी शेल आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं देता जो एक मजबूत गाड़ी में मिलना चाहिए। दूसरे नंबर पर आती है टोयोटा रूमियन, जिसे लेकर बहुत से लोग आज भी कंफ्यूज्ड हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये कोई नई या अलग गाड़ी नहीं है, बल्कि मारुति अर्टिगा का ही रीबैज्ड वर्जन है, जिसे टोयोटा अपनी ग्रिल और अपने लोगो के साथ बेचता है। इंजन, स्पेस, कंफर्ट और बूट स्पेस के मामले में यह 100% अर्टिगा जैसी ही है, इसलिए इसमें भी वही कमियां और खूबियां मिलेंगी जो अर्टिगा में थी। लेकिन लोग इसे क्यों खरीदते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है टोयोटा का वो नाम और भरोसा जिस पर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग आज भी आंख बंद करके यकीन करते हैं। टोयोटा इस गाड़ी पर मारुति से बेहतर स्टैंडर्ड वारंटी देता है और उनके सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा प्रीमियम होता है। अगर आपको मारुति के टैग से बचना है और टोयोटा की बैजिंग का फायदा उठाना है, तभी इस गाड़ी पर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने का कोई मतलब बनता है। तीसरे विकल्प की बात करें तो वो है मारुति एक्सएल 6, जो अर्टिगा का ही एक थोड़ा ज्यादा प्रीमियम और बोल्ड दिखने वाला रूप है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी दूसरी रो में मिलने वाली 2 अलग अलग कैप्टन सीटें हैं, जो इस बजट में सबसे बेहतरीन कंफर्ट देती हैं। अगर आपके घर में किसी को कमर या घुटनों का पुराना दर्द है, तो आर्मरेस्ट के साथ आने वाली ये सीटें लंबी यात्राओं में थकान को पूरी तरह सोख लेती हैं। इसका सस्पेंशन अर्टिगा के मुकाबले थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट ट्यून किया गया है, जिसकी वजह से केबिन के अंदर छोटे मोटे गड्ढों के झटके महसूस नहीं होते। लेकिन यहाँ आपको ये समझना होगा कि कैप्टन सीटों की वजह से ये गाड़ी अब 7 सीटर नहीं, बल्कि सिर्फ एक 6 सीटर गाड़ी रह जाती है। अगर आपका परिवार वाकई बड़ा है और आपको 7वीं सीट की सख्त जरूरत है, तो एक्सएल 6 आपके पोर्टफोलियो से तुरंत बाहर हो जानी चाहिए। चौथे नंबर पर आती है किया कारेंस, जो इस पूरे सेगमेंट में फीचर्स और मॉडर्न लुक के मामले में सबसे आगे खड़ी दिखती है। इस गाड़ी का केबिन स्पेस बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है और इसकी तीसरी रो में जाने के लिए जो वन टच इलेक्ट्रो टम्बल सीट मिलता है, वो बुजुर्गों के लिए पीछे चढ़ना काफी आसान बना देती है। इसका राइड कंफर्ट और सस्पेंशन कस्टमाइज्ड और आरामदायक है, जो हाईवे पर आपको एक लग्जरी गाड़ी का एहसास कराएगा। लेकिन इस फीचर्स की चमक के पीछे एक बड़ा सुरक्षा का मुद्दा छुपा है। 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड देने के बावजूद ग्लोबल एनसीएपी के क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी को सिर्फ 3 स्टार की रेटिंग मिली है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर गाड़ी का लोहे का ढांचा ही कमजोर है, तो अंदर के फीचर्स आपके परिवार को पूरी सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। 5वें नंबर पर बात करते हैं उन लोगों के लिए जो 10 लाख से भी कम के बजट में एक 7 सीटर ढूंढ रहे हैं, और वो गाड़ी है रेनो ट्राइबर। इस गाड़ी का साइज भले ही छोटा हो, लेकिन इसका इंटीरियर मैनेजमेंट इतना कमाल का है कि ये अपनी सीटों की फ्लेक्सिबिलिटी से आपको हैरान कर देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कम बजट की गाड़ी को क्रैश टेस्ट में 4 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली है, जो इसे सेफ्टी के मामले में अर्टिगा और कारेंस से भी बेहतर बनाती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू इसका इंजन है। इसमें आपको सिर्फ 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। जब आप इस गाड़ी में पूरे 7 लोगों को बिठाकर ऐसी ऑन करेंगे और सामने कोई चढ़ाई या पहाड़ों का रास्ता आएगा, तो ये इंजन पूरी तरह हांफने लगता है और आपको पावर की भारी कमी महसूस होगी। 6ठे नंबर पर आती है फ्रांस की कंपनी की सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस, जो अपने सेगमेंट की सबसे अनोखी गाड़ियों में से एक है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसका सस्पेंशन है, जिसे कंपनी फ्लाइंग कारपेट कहती है, और यह सच में भारत की टूटी फूटी सड़कों के झटकों को केबिन के अंदर आने ही नहीं देता। इसकी पीछे की दोनों सीटों को आप पूरी तरह बाहर निकालकर अपने घर में रख सकते हैं, जिससे यह जरूरत पड़ने पर एक बहुत बड़ी 5 सीटर गाड़ी बन जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर देखें तो इस गाड़ी में कमियों की एक लंबी लिस्ट है। इसके 7 सीटर वेरिएंट में पीछे बैठने वालों के लिए न तो कोई
चार्जिंग पोर्ट मिलता है, ना ही प्रॉपर ऐसी वेंट्स और कप होल्डर्स दिए गए हैं। इसके अलावा सिट्रोएन का सर्विस नेटवर्क अभी भी भारत के चुनिंदा शहरों तक ही सीमित है, जिससे टाइम पर पार्ट्स मिलने में परेशानी हो सकती है। 7वें नंबर पर रुक करते हैं असली मजबूत और देसी एसयूवी की तरफ, जो है महिंद्रा बोलेरो नियो। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां सड़कें गायब हैं और आपका रोज का चलना पथरीले या कीचड़ भरे रास्तों पर होता है, तो ये लैडर फ्रेम चेसिस पर बनी गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। इसमें आपको रियर व्हील ड्राइव यानी पीछे के पहियों की ताकत मिलती है, जिससे ये भारी से भारी लोड लेकर भी किसी भी चढ़ाई को आसानी से पार कर लेती है। लेकिन अगर आप इसे एक प्योर फैमिली कार के रूप में देख रहे हैं तो रुकिए, इसके पिछले हिस्से में आपको साइड फेसिंग यानी आमने सामने मुंह करके बैठने वाली सीटें मिलती हैं। लंबी दूरी के सफर में इन सीटों पर बैठने से बुजुर्गों को चक्कर आना और उल्टी होने जैसी मोशन सिकनेस की गंभीर समस्या होती है, और सुरक्षा के लिहाज से भी ये सीटें सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती हैं। 8वें नंबर पर आती है भारत की सड़कों पर अपना एक अलग दबदबा रखने वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। इस बजट में इसका बेस वेरिएंट आसानी से आ जाता है और इसका 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन ताकत के मामले में इतना बेमिसाल है कि हाईवे पर गाड़ी चलाने का मजा दोगुना हो जाता है। इसकी रोड प्रेजेंस और समाज में इसकी रीसेल वैल्यू का कोई मुकाबला नहीं है, लोग इसे देखते ही रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन कंफर्ट के मामले में यह गाड़ी बहुत ही रफ है। इसका सस्पेंशन काफी सख्त है, जिससे गाड़ी बहुत ज्यादा हिलती और डुलती है। ये गाड़ी इतनी ऊंची है कि घर के बुजुर्ग माता पिता को इसमें पैर रखकर चढ़ने में घुटनों पर बहुत भारी जोर लगाना पड़ता है। साथ ही इसके बेस वेरिएंट में आपको अंदर बिल्कुल सूखा डैशबोर्ड मिलता है, जहां फीचर्स के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं है। 9वें और आखिरी नंबर पर आती है इस पूरे सेगमेंट की सबसे सॉलिड और आधुनिक गाड़ी, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का J2 वेरिएंट। कई लोग सोचते हैं कि नई स्कॉर्पियो उनके बजट से बाहर है, लेकिन इसका शुरुआती वेरिएंट ऑन रोड 15 लाख के आसपास आराम से बैठ जाता है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी ताकत इसकी सुरक्षा है, जिसे ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है, जो आपके परिवार को सड़क पर सबसे सुरक्षित रखती है। इसमें तीसरी रो में आपको आगे की तरफ मुंह वाली सीटें मिलती हैं, जिससे पीछे बैठने वाले को कभी भी चक्कर या थकावट महसूस नहीं होती। इसका सस्पेंशन क्लासिक के मुकाबले बहुत ज्यादा मॉडर्न है, जो गड्ढों को आसानी से सोख लेता है। अगर आप अपने परिवार की सुरक्षा और कंफर्ट से रत्ती भर भी समझौता नहीं करना चाहते, तो स्कॉर्पियो एन का ये वेरिएंट इस बजट की सबसे बेस्ट डील साबित होता है। तो दोस्तों, ये था 10 से 15 लाख के बजट में आने वाली सभी 9 गाड़ियों का वो कड़वा सच, जो आपको शोरूम के सेल्समैन कभी नहीं बताएंगे। अब फैसला पूरी तरह से आपकी जरूरत और आपके परिवार के कंफर्ट पर निर्भर करता है। अगर आपका मुख्य उद्देश्य सिर्फ शहर में चलना और बेहतरीन माइलेज निकालना है, तो आप मारुति अर्टिगा या एक्सेल छाह की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको एक बेहद शांत केबिन और आलीशान सस्पेंशन चाहिए, तो किया कारेंस एक अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आपके लिए अपने परिवार की जान और गाड़ी की मजबूती सबसे ऊपर है, तो बिना सोचे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के शोरूम चले जाइए। आपको इन 9 गाड़ियों में से कौन सी सबसे सही लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए और हमेशा सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।